हेलो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें पहले चरण के अंतर्गत 1,87,000 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं। उन्हें बीपीएससी शिक्षकों की तरह ही अन्य सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी काउंसलिंग जून महीने में होने की पूर्ण संभावना है। आप देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा ने नियोजित शिक्षकों की पोल खोल दी है। कहने का अर्थ है इसमें जो सर्टिफिकेट फर्जी के आधार पर बहाल हुए हैं, अभी तक नौकरी कर रहे थे, वो पकड़ में आ रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। 7 और फर्जी नियोजित शिक्षकों की हुई है पहचान। शिक्षा विभाग की जांच में 7 और फर्जी नियोजित शिक्षकों की पहचान हुई है। इसमें 5 महिला शिक्षिकाएं हैं। 7 फर्जी नियोजित शिक्षकों में टीईटी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। एक और महिला नियोजित शिक्षक संदेह के घेरे में है। फर्जी नियोजित शिक्षक के रूप में जिन 5 महिलाओं की पहचान हुई है, उनमें 2 एक ही नाम की है। हाँ, दोनों को अलग अलग जिले की है। फर्जी पाए गए 7 शिक्षकों में मधेपुरा के 2, नवादा के 1, बेगूसराय के 2, अरवल के 1 और समस्तीपुर के 1 नियोजित शिक्षक संदेह के दायरे में आई है। नियोजित शिक्षिका नवादा की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट इनका फर्जी पाया गया है। नियोजित शिक्षकों की पहचान शिक्षा विभाग जांच कमेटी बुधवार को मदन मोहन झा स्मृति सभागार में की गई। इन सभी फर्जी नियोजित शिक्षकों के साथ ही संदेह के घेरे में आई शिक्षिका सर्टिफिकेट के स्कैन किए हुए थे। दरअसल राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हुई थी। उसमें बैठने वाले नियोजित शिक्षक थे। नौकरी की संभावनाओं पर पेपर लीक का ग्रहण। देखिए दोस्तों, 2017 से लेकर 2024 के बीच में बीपीएससी, बिहार एसएससी की 3 परीक्षाओं धांधली और पेपर लीक का मामला पूर्ण रूप से चला था। सीजीएल का भी पेपर लीक हुआ था, जिसे दोबारा परीक्षा कराई गई थी। और बीपीएससी टीआरई 3 का भी पेपर लीक हुआ, जिसको फिर से परीक्षा कराई गई थी। बिहार पुलिस का भी पेपर लीक हुआ था, फिर से परीक्षा कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे परीक्षा हुए और पेपर लीक हुए, और पेपर लीक के कारण दोबारा परीक्षा सरकार को करानी पड़ी। आगे 1 माह बाद खुले सरकारी स्कूल कल से तो खुल गए, लेकिन समय को लेकर ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि शिक्षकों को 6 बजे हर हाल में पहुंचना है, क्योंकि नोट कोएम के तहत 10 मिनट के अंदर उनका फ़ोटो विभाग के ग्रुप पर डालना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए 6 से 6:10 के बीच शिक्षक को पहुंचना अनिवार्य है, और विद्यालय में 90% बच्चों की उपस्थिति भी अनिवार्य करने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा चल रही है। 532 शिक्षकों का वेतन कट गया है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षक और सिपाही बहाली पेपर लीक में कुरियर कंपनी की भूमिका संदिग्ध। यानी कि कुरियर कंपनी जो है वह भूमिका में आ रही है, पहचान में आ रही है। कुरियर कंपनी के संरक्षकों का पता लगाया जा रहा है। बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीआरई 3 की बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र कुरियर या लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मियों की मिलीभगत से लीक हुआ था। अब इसके तार सिपाही बहाली पेपर लीक से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। यूएस से मिली जानकारी के मुताबिक सिपाही बहाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र को ढोने का ठेका डीपी वर्ल्ड नामक कुरियर कंपनी के नाम पास था, लेकिन इस कंपनी ने अवैध तरीके से इस काम में जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी शामिल कर लिया था। अनाधिकृत रूप से यह कंपनी भी प्रश्न पत्रों को ढोने का काम कर रही थी। इस कंपनी के 2 मुंशी राहुल पासवान और रमेश पासवान भी सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थी थे। राहुल की परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 और रमेश की परीक्षा 15 नवंबर को होने वाली थी। यह बड़ा सवाल है कि जिस कंपनी को प्रश्न पत्र ढोने का ठेका मिला ही नहीं था, वह किसके कहने या किसकी अनुमति से इसे ढो रही थी। कब और कहाँ से इसे किसकी अनुमति से प्रश्न पत्र किस सेंटर तक ले जाने के लिए सौंपा गया था, इसकी तफ्तीश अभी चल रही है। ईओयू द्वारा आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अब तक की गई जाँच और गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई है। इसमें जेनिथ नाम की कुरियर कंपनी की संदिग्ध भूमिका का खुलासा हुआ है। इस कंपनी के पास डीटीडीसी कुरियर कंपनी के साथ संयुक्त रूप से बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 की प्रश्न पत्र को ढूंढने का ठेका था। इन दोनों कंपनियों के कर्मियों ने ही इसे नवादा ले जाने के दौरान डॉक्टर शिव और उनके पिता संजीव कुमार की देखरेख में लीक करवाया था। जेनिथ कंपनी की हरकतें इतनी संदिग्ध होने के बाद भी उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को ढूंढने का ठेका कैसे मिल जाता है, इसकी जांच भी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज देख सकते हैं आज की पल की अपडेट में कि किस तरह बीपीएससी टीआरई 3 यानी बिहार शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में पेपर लीक करने का तार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस से ही बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें यूयू ने छापेमारी कर 1 से 2 दिन में ही यह साबित कर दिया था कि बिहार शिक्षक बहाली का पेपर लीक हुआ था, और जिसके कारण बीपीएससी द्वारा पेपर लीक के ठोस सबूत मिलने के बाद टीआरई 3 परीक्षा कैंसिल कर दी गई और पुनः परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। दोस्तों, अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो जी जान लगा दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि अब समझिए कि 4 दिनों की चांदनी बची हुई है। कहने का अर्थ है बहुत कम समय बच गया है, और इसी में ही पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है।
शिक्षक और सिपाही बहाली का जो पेपर लीक है वह ईओयू द्वारा उसको सौंप दिया गया है रिपोर्ट, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई चल रही है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में जांच की यह समानताएं हैं सामने आई है। यह मुख्य रूप से कुरियर कंपनी जेनिथ और डीपी वर्ल्ड को लेकर ही है। किसी बड़ी कुरियर कंपनी को भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी मिलती थी, तब भी इन दोनों कंपनियों की मिलीभगत पाई जाती थी। जांच एजेंसी इनकी आयोग से साठगांठ के अलावा इनके संरक्षण के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं आज की पल की अपडेट में किस तरह बिहार शिक्षक बहाली और बीपीएससी टियर 3 पेपर लीक से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देने का प्रयास किए, जो बहुत ही अहम है। शिक्षकों से संबंधित, विद्यालय खुलने से संबंधित और भीषण गर्मी के कारण स्कूल 6 से 1:30 बजे तक शिक्षक और छात्र दोनों अभी परेशान चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल से पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे। थैंक्स दोस्तों।